अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोस्टेट्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से, क्योंकि इस यूनिट में आपको सारी चीज़ें जो है वो बेसिक मिलेंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपको जो है सीखने को मिलेगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ सुने और जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको अपने साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको फिर बाद में आसानी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन। डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें तो स्टैटिस्टिक्स ये हमारे साथ मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्टेड डेटा को फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पर फिर हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद फिर उसको हम इंटरप्रेट करके एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफिनीशन की गई है तो यहाँ पर जो है वही बातें जो कि अभी मैंने आपको कही उसको जो है एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज़ में आपको डिफ़ाइन की गई है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स एज अ डिसिप्लिन रिफर टू स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजीज, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स डीलिंग विद द डिज़ाइंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, collection, organization, analysis and interpretation of the information contained in a data set। स्टैटिस्टिक्स ये एज अ डिसिप्लिन अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो स्टैटिस्टिक्स से मुराद वो स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजीज़ है, मतलब जिसमें हम एक प्रॉपर मेथड्स के ज़रिए क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर मेथड्स को स्टडी करते हुए स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजीज़ कहते हैं। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डीलिंग विद डिज़ाइंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, डेटा सेट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस से अरेंज करते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं उस इंफॉर्मेशन पर। एनालिसिस से मुराद उस पर हम तज्जिया करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और डिस्कशन करने के बाद जाहिर बात है फिर उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस पर हम सोच विचार करते हैं और जब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो सोच विचार करने के बाद फिर हम फाइनली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स आल्सो रिफर इज, वर्ड स्टैटिस्टिक्स से ये भी मुराद है कि द रिकॉर्डेड डेटा सच इज द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड द नंबर ऑफ पेशेंट विजिटिंग द क्लिनिक एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। मतलब पूरे दिन में जो है या पूरी रात में या पूरे 24 आवर में जितनी तादाद से ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं तो इसका जब हम डेटा को रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करते हैं तो इसको भी हम स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। या 24 आवर्स के ड्यूरेशन में एक क्लिनिक में जो है कितने पेशेंट जो है विज़िट करते हैं या कितने पेशेंट जो है एक क्लिनिक आते हैं। ठीक है, तो उनका जब हम डेटा लेते हैं उसको हम प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसको भी हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स, जैसे कि इसके वर्ड से जो है इंडिकेट हो रहा है, बायोस्टैटिस्टिक्स ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। बायो मीन लाइफ एंड स्टैटिस्टिक्स मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स ये हमारे साथ मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से उसको हम कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस उस पर करके और इंटरप्रिटेशन उस पर करके उससे क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इसको बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बातें की गई है वो ऐसे ही बस जो बायोस्टैटिस्टिक्स की जो डिफिनीशन है वो यहाँ पर आपको नहीं बताया हुआ, तो इसलिए मैंने जो है आपको
अपनी जो डिफिनीशन है वो आपको यहाँ पर कर दी, ठीक है, जो कि बायोस्टैटिस्टिक के लिए वैलिड डिफिनीशन है। स्टैटिस्टिशियन टास्क इज़, अब हमारे साथ जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स मेथड्स या स्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ करते हैं, तो इन स्टैटिस्टिशियंस का काम क्या होता है, ये स्टैटिस्टिशियंस आखिर क्या काम करते हैं। तो इनका जो पहला काम होता है वो ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, टू गाइड द डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे पीरियड टू डेटा कलेक्शन। डेटा को कलेक्ट करने से पहले उस डेटा के लिए वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमने इस डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करना है। आया एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इस डेटा को हमने कलेक्ट करना है या सर्वे करके इस डेटा को हमने कलेक्ट करना है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए स्टैटिस्टिशियंस क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए वो फिर अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है स्टैटिस्टिशियन का वो ये है कि टू एनालाइज डेटा यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। एक प्रॉपर प्रोसीजर्स और टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बरूह कार लाते हुए जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया हुआ होता है, तो उस डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस पर तज्जिया करते हैं, उस पर बहस मुबाहिजा करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और जब ये सब कुछ कर लेते हैं तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। एनालाइजेशन के बाद वो फिर उस पर सोच विचार करके आखिर में उसका नतीजा जो है क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा काम कौन करते हैं, ये सारा काम स्टैटिस्टिशियंस करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। वाई स्टडी स्टैटिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स को आखिर नर्स क्यों स्टडी करे, नर्स के लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है। इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स एक जर्नल बात जो है मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं, जो कि बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन से बिल्कुल वैलिड आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को हम नर्सिंग में इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप सब दोस्त क्लिनिक जाते हैं, ठीक है, आप सब दोस्त जो है प्रैक्टिस करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा आईवी लाइन पास करते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं। तो आप जितने भी आईवी लाइंस लगाते हैं, पास करते हैं, जितने भी मेडिसिन्स आप देते हैं अपने पेशेंट्स को, तो उसको आप एक प्रॉपर अमाउंट में देते हैं, ठीक है, प्रॉपर डोजेज बनाकर जो है आप उस मेडिसिन को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं अपने पेशेंट को, ठीक है। तो बात करने का मकसद मेरा ये है कि आपने अभी तक जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस की हुई है तो इसमें 100% जो है आपने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया हुआ है, चाहे आपको पता हो या ना हो। इस तरह से यूज़ किया हुआ है कि आपने ख़ुद नोट किया होगा कि जब भी आप कोई इंजेक्शन लगाते हैं अपने पेशेंट को, तो वो इंजेक्शन जो है आपके साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट में आता है, ठीक है। 5 ml इंजेक्शन हो गया या 3 cc इंजेक्शन हो गया, 4 cc हो गया, 5 cc, 2 cc हो गया, 2.5 cc हो गया। ये क्या है, ये सारा स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इसके अलावा आप जो मेडिसिन्स देते हैं तो मेडिसिन्स में भी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर 2.5 मिलीग्राम एक ड्रग हो गई, ठीक है, एक टैबलेट हो गई। इसके अलावा 5 मिलीग्राम टैबलेट हो गई, 50 मिलीग्राम टैबलेट हो गई, 250 मिलीग्राम टैबलेट हो गई। तो ये सारा आपको पास जो है एक प्रॉपर अमाउंट में जो है आपके पास मेडिसिन्स आते हैं और फिर उस मेडिसिन्स को आप एक प्रॉपर अमाउंट में अपने पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, अपने पेशेंट को देते हैं। इसी तरह से आईवी लाइंस हो गए और जो ड्रिप सेट होते हैं या ड्रिप होता है, ठीक है, तो उसमें भी आपके साथ जो ड्रिप के ऊपर कैलिब्रेशन की हुई होती है कि ये ड्रिप जो है आपके पास 500 ml के बराबर है या 250 ml के बराबर है या 100 ml ड्रिप है, ठीक है। तो बात करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपने अभी तक जितने भी प्रैक्टिसेस की हुई है अपने क्लिनिक साइट पर, तो आपने स्टैटिस्टिक्स को जो है यूज़ करते हुए आपने उन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किए हुए हैं। चाहे आपको अब इस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले पता
हो या ना हो, लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल में अभी आपको पता चल चुका होगा कि आप लोगों ने जो है जाने अनजाने में ही स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए आपने प्रैक्टिसेस क्लिनिक में की हुई है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेटिस्टिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नर्सिंग में स्टडी करते हैं, ठीक है। नर्सिंग में स्टेटिस्टिक्स को हम इस वजह से स्टडी करते हैं ताकि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हम मेडिसिन डिलीवर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको एक प्रॉपर अमाउंट में अपने क्लाइंट को हम एडमिनिस्टर करें, ठीक है। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स को हम इसलिए भी स्टडी करते हैं कि ज़ाहिरी बात है अब हमारा 7th सेमेस्टर आने वाला है, ठीक है। आप दोस्तों का 7th सेमेस्टर आने वाला है, 8th सेमेस्टर आने वाला है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, उसमें आप लोगों ने रिसर्च करने होंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों ने जो है क्या करने होंगे, रिसर्च करने होंगे, थीसिस जो है वो बनाने होंगे, ठीक है। तो उन थीसिस, उन रिसर्चेस में आपके पास जो स्टेटिस्टिक्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो स्टेटिस्टिक्स को हम इसलिए भी स्टडी करते हैं ताकि जो रिसर्चेस हम करते हैं, जो मैनेजमेंट हम करते हैं, तो उसमें हम स्टेटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ करते हुए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हम मेंशन करें अपने थीसिस में, अपने रिसर्च में। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो कि आगे फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने की हुई है कि हमने MSN भी करना है, हमने PhD भी करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि MSN और PhD में आपका जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है ये 100% जो है आपके पूरा जो कोर्स या जो टाइम पीरियड होगा MSN और PhD का, उसमें जो है ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा, ठीक है। आप जो है डिफरेंट चीज़ों पर रिसर्च करेंगे, आप थीसिस लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट्स में, थीसिस में, रिसर्च में आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो अपना एक वाइटल रोल जो है प्ले करेगा, ठीक है। इसके अलावा the basic understanding of statistics is useful not only in conducting the investigation for research project। हम जो स्टेटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं या स्टेटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, तो इसको सिर्फ इस मकसद के लिए स्टडी नहीं करते कि इस स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए जो है हमने अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उससे हमने डेटा लेना है, बल्कि आल्सो इन इफ़ेक्टिव presentation of result in paper, in reports for publication and at professional meeting। बल्कि स्टेटिस्टिक्स को हम जो है हमने जो डेटा को कलेक्ट किया हुआ होता है, तो उस डेटा को पेपर्स में एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भी स्टेटिस्टिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट हम पब्लिकेट करते हैं, पब्लिकेशन में भी इसको हम यूज़ करते हैं, और जो प्रोफेशनल मीटिंग्स करते हैं, तो प्रोफेशनल मीटिंग्स में भी स्टेटिस्टिक्स का एक वाइटल रोल है, ठीक है। तो इस वजह से भी स्टेटिस्टिक्स को स्टडी करना, इसको अंडरस्टैंड करना नर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A person with an understanding of statistics is better able to decide whether the result reported or claims made in the media, at professional meetings, conferences and publication are valid or not। Statistics को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब कोई रिपोर्ट आता है या कोई क्लेम करता है, चाहे वो मीडिया पर हो या प्रोफेशनल मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस या पब्लिकेशन में हो, तो आपको फिर पता हो कि आया इस बंदे ने जो बात की हुई है इस रिपोर्ट में या इस पब्लिकेशन में या इस कॉन्फ्रेंस में या इस प्रोफेशनल मीटिंग में, तो आया ये बात ठीक है या नहीं, आया ये बात जो है वैलिड है या नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए स्टेटिस्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स is essential for person who wish to keep their education up to date। वो स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि उनकी जो एजुकेशन है वो अपडेटेड रहे, तो उनको चाहिए कि वो स्टेटिस्टिक्स को क्या करें, स्टेटिस्टिक्स के बारे में उनको नॉलेज हो, उनको पता हो, ठीक है। टू कीप एब्रेस्ट ऑफ द करंट डेवलपमेंट इन वन फील्ड, और इसी तरह से एक फील्ड में उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उस डेवलपमेंट की स्टेटस क्या है, इसके बारे में भी उसको स्टेटिस्टिक्स से ही मदद मिलेगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिव्यू एंड अंडरस्टैंड द राइटिंग इन साइंटिफिक जर्नल एनी ऑफ विच यूज स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज एंड मेथडोलॉजीज।
स्टैटिस्टिक्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी जगह पर जो है साइंटिफिक जर्नल को रिव्यू करें या उनकी जो राइटिंग है उसको देखें और उन साइंटिफिक जर्नल में कोई भी स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी या मेथोडोलॉजीज़ यूज़ हुए हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुए हैं और इस तरह के मेथोडोलॉजीज़ जो है ये यूज़ हुए हैं एक साइंटिफिक जर्नल में, ठीक है। Finally, a course in statistics should help one know when and for what purpose a statistician should be consulted. और आखिर में जब आप स्टैटिस्टिक के कोर्स को कर लेते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको फिर पता होता है कि कब और किस मकसद के लिए जो है मुझे स्टैटिस्टिशियन के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उनके साथ जो है बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ कब हमें जो है प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं पॉपुलेशन की तरफ। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन जो है आप सब दोस्तों को पता है कि पॉपुलेशन जो है ये हमारे साथ हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी चीज़ों को हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर प्रॉपर्टीज़, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ पॉपुलेशन है। जैसे कि होल सेट ऑफ थिंग्स विच वी वांट टू नो, मतलब चीज़ों का एक सेट, चीज़ों का मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक मुकम्मल सेट जिसके बारे में हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उन होल सेट ऑफ थिंग्स को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी डिफिनेशन लिखा गया है कि अ पॉपुलेशन इज़ द सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। रिसर्चर के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती है जिसमें रिसर्चर जो है जिन चीज़ों को वो स्टडी कर रहा होता है या जिन चीज़ों के बारे में वो जानना चाहता है कि उसको वो स्टडी करे, तो उन चीज़ों का जो सेट होता है तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितनी आबादी है तो इन पूरी आबादी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है, ठीक है, तो इस हीमोग्लोबिन लेवल का जो हमारे साथ एक सेट होता है, एक डेटा होता है, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो आबादी है उन आबादी में जो ट्यूबरकुलोसिस स्टेटस है, जो ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस है, उसको जब हम इकट्ठे करते हैं, उसका हम सेट बनाते हैं, तो वो हमारे साथ पॉपुलेशन कहलाती है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टर्म आता है बायोस्टैटिस्टिक्स में वो है सैंपल। सैंपल क्या है? सैंपल इज़ एनी सबसेट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से हमने एक सबसेट को सेलेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन के बारे में या उस पॉपुलेशन के जो फीचर्स है उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसका हम सैंपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर टू एस्टिमेट द एवरेज हाउस होल्ड इनकम इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जितने भी घर हैं उन घरों का जो इनकम है, ठीक है, जो मंथली सैलरी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से एक स्पेसिफ़िक एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, एक स्पेसिफ़िक लोकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं और उस लोकेशन में जितने भी हमारे साथ घर होते हैं तो उन घर से हम उनके जो माहाना सैलरी होती है उसकी डेटा हम कलेक्ट करते हैं और फिर उस डेटा को हम पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं और पूरे पॉपुलेशन का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस स्पेसिफ़िक एरिया का अगर इतना हाउस होल्ड इनकम है तो इस पूरे पॉपुलेशन की कितनी होगी, तो दिस इज़ कॉल्ड सैंपल। पैरामीटर्स किसे कहते हैं? पैरामीटर्स डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो खसूसियात होते हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और पॉपुलेशन में जो है जितने भी जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज़ द सेट ऑफ मेजरमेंट्स इन अ सैंपल मे बी समराइज्ड बाय अ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, अब एक तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, तो पॉपुलेशन में जब हम उसको स्टडी करते हैं उसको हम पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब सैंपल में हम इसी वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, इसी
करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो इसको फिर हम स्टेटिस्टिक्स टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल वही दिया गया है जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि एग्ज़ाम्पल हमने मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है हमने ले ली है, ठीक है। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन में हमारे साथ तकरीबन 5 जो है टोटल सूबे हैं, ठीक है, टोटल प्रोविंसेस हमारे साथ 5 है। अब इन टोटल 5 प्रोविंसेस को हम इकट्ठे जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। सो इस पूरे पॉपुलेशन का अंदाज़ा निकालने के लिए, एस्टिमेट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इन 5 प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने KPK को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब KPK जो है ये हमारे साथ एक सैम्पल है, ठीक है। इसको हम एज अ सैम्पल क्या करेंगे, इसको हम लेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे। सो पॉपुलेशन इस KPK सैम्पल से हमारे साथ जो डेटा आएगा, ठीक है, उस डेटा को हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम अरेंज करके उसका एक प्रॉपर एवरेज निकाल के हम क्या करेंगे, पूरे पॉपुलेशन पर उस डेटा को अप्लाई करेंगे और फिर हम इससे एस्टिमेशन निकालेंगे और उसको हम पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई करेंगे कि एक प्रोविंस की अगर ये इंफॉर्मेशन है हमारे साथ, तो पूरे पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन है, पूरे पाकिस्तान में जो आबादी है उसका जो डेटा है वो हमारे साथ क्या आएगा। तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स, और इसको हम सैंपल से हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टेटिस्टिक्स के फिर हमारे साथ टाइप्स है, ठीक है। जैसे कि स्टेटिस्टिक जो है पहले हमारे साथ 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें एक हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होता है और एक हमारे साथ इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स होता है। इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स फिर मज़ीद जो है ये डिवाइड हुआ है 2 टाइप्स में, जिसमें एक हमारे साथ एस्टिमेशन इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के होता है और एक हमारे साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स होता है। फिर एस्टिमेशन इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक जो है ये मज़ीद सब डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, जिसको हम एक को पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं और एक को इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। इन सारे टाइप्स को आगे अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक्स को, जिसमें हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या टेबल। और ग्राफ और टेबल में हम जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम टेबल्स में अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नंबर्स डिजिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ग्राफ में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम डिफरेंट स्केच के ज़रिए डिफरेंट जो ग्राफ है उसके ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो डील विद इनुमरेशन से मुराद जो नंबरिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को डील्स करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमारे साथ जो डेटा होता है उसको हम डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम समराइज करते हैं और फिर उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। इसके अलावा जो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स होता है, तो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इज़ कंसर्न विद मेकिंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ सैम्पल। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन से हम सैम्पल को लेते हैं, सैम्पल को कैसे लेते हैं उसका एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस सैम्पल से हम जो डेटा लेते हैं, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जो कि हमारे साथ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं और उस पॉपुलेशन के बारे में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, डेटा होता है, तो उसको हम इस सैम्पल के बेस पर पॉपुलेशन से हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। मतलब सैम्पल से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हासिल करके स्पेसिफिक से हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लेकर उसको क्या करते हैं, जनरल करते हैं, उसको हम पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। तो इसको इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक कहते हैं, जनरलाइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक।
सैम्पल ये हमारे साथ स्पेसिफिक है, तो इसका जो डेटा है वो हमारे साथ स्पेसिफिक डेटा होगा, ठीक है। सो इस स्पेसिफिक डेटा को हम क्या करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं और ये स्पेसिफिक फिर हमारे साथ क्या हो जाता है, जनरल बन जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज़ टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। अब जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम करते हैं तो इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स है उसको हम स्टडी कर सकें, उसके बारे में हम एस्टिमेशन लगाए, अंदाज़ा लगाए। द इन्फरेंशियल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम एस्टिमेशन करते हैं, अंदाज़े लगाते हैं और जो हाइपोथेसिस होते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके उस पर हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। Inferential statistics. Some research questions one would deal with using inferential statistics are. अब जो inferential statistics researchers करते हैं तो इस inferential statistics में हमारे साथ कुछ questions होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फोकस में लेते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं। लाइक हाउ इफ़ेक्टिव इज़ अ न्यू वैक्सीन अगेंस्ट कॉमन कोल्ड। हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो है इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर एक कॉमन कोल्ड के लिए वैक्सीन नया बनाया गया है तो हम क्वेश्चन करेंगे कि ये वैक्सीन जो है ये कितना इफ़ेक्टिव है इस कॉमन कोल्ड के ख़िलाफ़, ठीक है। इसके अलावा हाउ इफ़ेक्टिव इज़ अ ट्रीटमेंट दैट सीक्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मतलब एक ट्रीटमेंट, एक इलाज जो है वो कितना असरकुन हो सकता है जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क है वो कम हो जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ सर्टन डिजीज़ इन अ कम्युनिटी में कुछ बीमारियां हैं तो उन बीमारियों की जो प्रेवलेंस रेट है वो कितनी है, ठीक है। प्रेवलेंस से मुराद उस कम्युनिटी में वो बीमारी कितनी मौजूद है पहले से, ठीक है। सोर्सेज ऑफ डेटा या सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा से मुराद ये है कि जिस चीज़ से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम सोर्स कहते हैं। सो वेरिएबल्स हमारे साथ वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अ करेक्टरिस्टिक्स अबाउट ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में हमारे साथ जो लोग होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, या सैम्पल जिसको हम क्या करते हैं, जिसके हमारे साथ मुख्तलिफ वैल्यूज़ होते हैं तो इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एज हो गई, पूरे पॉपुलेशन में जितने लोग हैं तो मुख्तलिफ एज के हमारे साथ क्या होते हैं, लोग होते हैं, ये हमारे साथ एक वेरिएबल हो गई। इसी तरह से वेट, हाइट, मैरिटल स्टेटस और स्मोकिंग हैबिट, ये हमारे साथ मुख्तलिफ वेरिएबल्स है जो कि पॉपुलेशन और सैम्पल में पाए जाते हैं। डेटा क्या है, डेटा असल में हमारे साथ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। डेटा हमारे साथ क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। हमने जो ऑब्जर्वेशन की होती है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है जो कि फैक्ट्स और फिगर पर मुश्तमिल होता है, या एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कहते हैं कि द सेट ऑफ वैल्यूज़ कलेक्टेड फ्राम द वेरिएबल फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सैम्पल। सैम्पल से हमने जो सैम्पल के वेरिएबल्स है उससे हमने जो डेटा को कलेक्ट किया होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हुई होती है तो उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। सर्वे किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। डेटा और ऑब्टेन बाय सैम्पलिंग सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर्वे में हम क्या करते हैं, सर्वे में हम डेटा को जो है क्या करते हैं, हासिल करते हैं बाय सैम्पलिंग सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पॉपुलेशन में हमारे साथ जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन रिक्वायरमेंट को जो है सामने रखते हुए उनको हम स्टडी करते हैं और उससे हम डेटा को हासिल करते हैं तो उसको हम सर्वे कहते हैं। द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। सर्वे में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो अपने सर्वे को परफॉर्म करने के लिए एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता, बल्कि सर्वे का जो एनवायरनमेंट है वो उसी तरह से रहता है जिस तरह से वो पहले होता है सर्वे से पहले। द इफ़ेक्ट्स
या द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब ऑन द इनहिबिटेंट्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि अमेरिका ने जापान पर जब एटॉमिक बॉम्ब अटैक किए थे, जो कि 2 एरियाज़ को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था, जो कि एक हमारे साथ हिरोशिमा और दूसरा हमारे साथ नागासाकी था। तो अब इन दोनों एरियाज़ के बारे में जब हम सर्वे करेंगे, तो इनके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन कैसी है, वो किस तरीके से ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं, तो इन स्पेसिफिक एरिया से हम जब इंफॉर्मेशन लेंगे तो इसको हम सर्वे कहते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज़ द इन्वेस्टिगेटर कंट्रोल or modifies the environment and observe the effect on the variables under the study। एक्सपेरिमेंट ये हमारे साथ वो प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे जो मतलब की चीज़ होती है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ज़ाहिरी बात है हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मैनेज करते हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में जो है इन्वेस्टिगेटर या जो रिसर्चर होता है वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, लेकिन सर्वे के दौरान वो इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा, फिर हमारे साथ डेटा के मुख्तलिफ टाइप्स है। ठीक है, जिसमें हमारे साथ क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा मज़ीद सब डिवाइड हुए हैं, क्वालिटेटिव डेटा नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा हमारे साथ इंटरनल डेटा, इंटरवल डेटा में, रेशो स्केल डेटा में, और इसी तरह से रेशो स्केल पर डिवाइड हुआ है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में। अब आते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की तरफ। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ये हमारे साथ वो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और ऑब्ज़र्वेशन के बाद उस करैक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज़, देयर करैक्टरिस्टिक्स। उनके क्वालिटीज़ करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम जो इंफॉर्मेशन हमने जमा की होती है उनको जब हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं या कैटेगरीज़ में प्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर ऑक्यूपेशन हो गई। ठीक है, ऑक्यूपेशन के लिहाज से जब हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं, तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। या जेंडर के बुनियाद पर, मतलब मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मैरिटल स्टेटस के बुनियाद पर मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। ठीक है, और एजुकेशनल लेवल के बुनियाद पर कि कितने लोग जो है एजुकेटेड है, कितने लोग जो है इंटरमीडिएट है, और कितने लोग जो है वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है। ठीक है, तो क्वालिटी की बुनियाद पर हम जो डेटा प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ये हमारे साथ वो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें हम उन करैक्टरिस्टिक्स की जो अमाउंट होती है, जो क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी की बुनियाद पर हम जो डेटा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। आर दोज करैक्टरिस्टिक्स फॉर विच द मेजरमेंट कन्वे इंफॉर्मेशन regarding an amount or a quantity is called quantitative variable। for example एज हो गई, बीपी हो गई, एक्सेट्रा। इसके बाद फिर हमारे साथ आता है नॉमिनल डेटा। अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल अ क्वालिटेटिव वेरिएबल दैट कैटेगराइजेस या डिस्क्राइब एन एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन के एन एलिमेंट जो है उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो नेमिंग देते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट चीज़ों को नेमिंग देते हैं, तो इसमें हम जितने भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बाय नेम रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जेंडर से रिलेटेड डेटा है तो जेंडर में फिर हम मेल्स फीमेल्स को देखते हैं। मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड डेटा है तो उसमें फिर मैरिड अनमैरिड को देखते हैं। डिजीज़ स्टेटस है तो डिजीज़ फ्री और डिजीज़ को देखते हैं। इसी तरह से टेलीफोन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम नॉमिनल डेटा में स्टडी करते हैं। दे आर यूज एज आइडेंटिफायर ऑफ अ पर्सन स्टेटस, कैटेगरी और एट्रीब्यूट्स एंड डू नॉट रिप्रेजेंट एन अमाउंट और क्वांटिटी। ठीक है, अब जो नॉमिनल डेटा है ये जो है किसी भी बंदे का जो स्टेटस है उसके लिए एक आइडेंटिफायर के तौर पर काम करता है। मतलब बंदे के स्टेटस को आइडेंटिफाई करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा नॉमिनल डेटा को जो है हम क्वांटिटेटिवली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या इसके ज़रिए हम अमाउंट को मेजर नहीं कर सकते।
जबकि ऑर्डिनल डेटा होता है तो ऑर्डिनल डेटा में क्या करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं और उसको हम प्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन लेवल हो गई, एजुकेशन लेवल अगर है तो इसमें हम देखते हैं कि बंदा जो है इलिटरेट है, मतलब अनएजुकेटेड है, या इंटरमीडिएट है, दरमियाना है, या वो जो है एजुकेटेड है, हाई एजुकेटेड है। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स हो गए, ठीक है, मोस्टली सिटिंग हो गए, जैसे मोस्टली सिटिंग, मॉडरेट या एक्सटेंसिव। ये सारी चीज़ें जो है ऑर्डर फॉर्म में हम जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। इसके बाद हमारे साथ इंटरवल स्केल डेटा आता है। इंटरवल स्केल डेटा में हम क्या करते हैं, दिस काइंड ऑफ डेटा इज़ मेजर्ड ऑन द इंटरवल स्केल। इस किस्म के डेटा को जो है हम इंटरवल स्केल्स पर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसके जो यूनिट है वो इक्वल होते हैं। इसके जो यूनिट होते हैं ये इक्वल होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो इंटरवल स्केल है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंटरवल स्केल डेटा में जो हमारे साथ डेटा होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ज़ीरो होता है। मिसाल के तौर पर जब हम टेम्परेचर को चेक करते हैं, टेम्परेचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल डेटा, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ रेशियो स्केल डेटा है। रेशियो स्केल डेटा में हम क्या करते हैं, वेरिएबल सच एज वेट for which we can compare meaningfully are said to be on ratio scale, जिसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, आसानी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो स्केल डेटा कहते हैं। और इसमें हम ज़्यादातर जो हाइट हो गई, वेट हो गई, इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल ये हमारे साथ रेशियो स्केल डेटा के है। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल ये हमारे साथ वो वेरिएबल होते हैं, डेटा की वो टाइप है जो हमारे साथ क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की टाइप है। देट कैन एज्यूम अकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू, जिसमें हम जितने भी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे साथ एक काउंटेबल वैल्यूज़ होते हैं, जिसको हम आसानी से काउंट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन वन फैमिली, एक फैमिली में जो है बच्चों की तादाद कितनी है, ये हमारे साथ एक मुकम्मल एक प्रॉपर वैल्यू देती है, ठीक है। द नंबर ऑफ़ टाइम यू विज़िट अ डॉक्टर इन ईयर, एक साल में आप डॉक्टर के पास कितनी बार जो है आपने विज़िट की है, अपना चेकअप किया है। या द नंबर ऑफ़ मिसिंग ऑफ टीथ, कितने दांत जो है मिस है। ये हमारे साथ एक होल नंबर रेशियो में आपको क्या देती है, डेटा देती है, तो इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल्स ये हमारे साथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की वो किस्म है जिसमें हमारे साथ जो डेटा होता है वो हमारे साथ क्या होता है, वो हमारे साथ कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, मतलब पॉइंट्स के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे साथ इसमें आती है। मिसाल के तौर पर वेरिएबल सच एज एज, हाइट एंड वेट में टेक ऑन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ लाइक 37.8, 138.2 एंड 112.9, ये हमारे साथ फ्रैक्शन फॉर्म में आए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोस्टेट्स थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे।